हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बड़ी खबर ये है कि आज शाहरुख खान के जन्मदिन पर डंकी के टीजर को रिलीज किया गया है। पठान और जवान की जोरदार सफलता के बाद अब शाहरुख खान इस एडवेंचर कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे। शाहरुख खान की ये फिल्म इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है, क्योंकि इस फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को तो आप सब जानते ही होंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्में उनकी कहानी, डायरेक्शन और सोशल मैसेज की वजह से जानी जाती हैं। पीके, संजू, 3 इडियट और मुन्ना भाई को तो आप सबने देखा ही होगा। डंकी का टीजर काफी सिंपल है, क्योंकि राजकुमार हिरानी की फिल्में काफी सिंपल होती हैं। यहाँ इस टीजर में 5 लोगों को दिखाया गया है जो लंदन जाना चाहते हैं। अब कैसे ये लोग इलीगल तरीके से लंदन जाते हैं और रास्ते में इनके साथ क्या कुछ होता है, वो हमें आगे इस फिल्म में देखने को मिलेगा। मेरी पूरी फैमिली है ये 4 उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं। टीजर है तो अभी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उस डायरेक्टर की फिल्म है जिसने आज तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। टीजर मुझे काफी सिंपल लगा, लेकिन जब तक मैं इसका ऑफिशियल ट्रेलर नहीं देख लूंगा तब तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। टीजर में शाहरुख खान के साथ तापसे पन्नों भी काफी खूबसूरत लग रही हैं। तो अब देखते हैं डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर कब तक आता है। क्या कहना चाहेंगे आप डंकी के इस पहले टीजर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा जो पहला बच्चा होगा ना, उसका नाम मैं आप पे रखूं। आप अपना नाम बताओ बस। वांगी पुरप्पू, वेंकट कुप्पू। शाहरुख खान से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आप जवान का एक्सटेंडेड वर्जन देख सकते हैं। अभी तक मैंने इसका एक्सटेंडेड वर्जन नहीं देखा है, लेकिन अगर आपने देखा है तो मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा कि थिएटर के मुकाबले इसका OTT वर्जन कितना अलग है। और अगर नहीं देखा है तो आप अभी जवान को नेटफ्लिक्स पर हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी देख सकते हैं। मेरे जन्मदिन पे आप सबके लिए तोहफा। जवान देखिए, स्ट्रीमिंग ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। हैप्पी बर्थडे गाओ। शायद गुंटूर कारम की रिलीज डेट एक दिन पीछे आएगी, क्योंकि खबरों की माने तो गुंटूर कारम के डिस्ट्रीब्यूटर इसके प्रोड्यूसर से गुंटूर कारम को प्रीपोन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 और 14 जनवरी को तेलुगु सिनेमा की कई बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। गुंटूर कारम और पैन इंडिया फिल्म हनुमान 12 जनवरी को, ईगल और शैन 13 जनवरी को और फैमिली स्टार 14 जनवरी को रिलीज होगी। इसके अलावा ना सामी रंगा भी इसी के आसपास ही रिलीज होगी। गुंटूर कारम काफी बड़ी फिल्म है, क्योंकि ये महेश बाबू की फिल्म है जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने डायरेक्ट किया है। इसलिए इसके डिस्ट्रीब्यूटर चाहते हैं कि ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हो, ताकि ये एक बड़ी ओपनिंग ले सके। फैमिली स्टार के प्रोड्यूसर दिल राजू भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो गुंटूर कारम के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और वो नहीं चाहते हैं कि गुंटूर कारम की वजह से फैमिली स्टार पर कोई फर्क पड़े। तो शायद आने वाले कुछ दिनों में गुंटूर कारम की नई रिलीज डेट अनाउंस होगी। बीडी 3Dలో కనపడుతుందా? सनी देओल ने कॉफी विद करण के शो में खुलासा किया है कि उन्होंने गदर 2 के साथ ओ माय गॉड 2 के क्लैश को रोकने के लिए अक्षय कुमार को फोन किया था। सनी पाजी कहते हैं कि मैं इस फिल्म के लिए काफी नर्वस था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि गदर 2 के साथ कोई और बड़ी फिल्म रिलीज हो। मैंने अक्षय कुमार को फोन किया था और कहा था कि अगर वो इस क्लैश को रोक सकते हैं तो रोक दें, लेकिन अक्षय कुमार ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं बल्कि ये स्टूडियो के हाथ में है। वैसे उन्होंने ये भी कहा था कि 2 फिल्में एक साथ रिलीज हो सकती हैं। तो दोनों फिल्में रिलीज हुई और इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया। फर्क ये है कि जिसने रिक्वेस्ट किया था उसकी फिल्म ने ज्यादा कमाई की और जिसने रिक्वेस्ट नहीं किया था उसकी फिल्म ने कम कमाई की, लेकिन दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी गई हैं। डायरेक्टर शॉन लेवी ने कहा है कि अभी डेडपूल 3 का टाइटल कंफर्म नहीं है, क्योंकि डेडपूल 3 का टाइटल काफी अलग होगा। अब जब डेडपूल के साथ वुल्वरीन भी आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई इसके टाइटल में हमें वुल्वरीन का नाम भी देखने को मिलेगा। डेडपूल 3 के कुछ नाम सामने आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि डेडपूल 3 का टाइटल डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, डेडपूल एंड वुल्वरीन या फिर डेडपूल 3 विद वुल्वरीन हो सकता है। जो भी है, हमें डेडपूल 3 के टाइटल में वुल्वरीन का नाम भी देखने को मिलेगा और इस टाइटल की वजह से इसके बॉक्स ऑफिस पर काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वुल्वरीन कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है। डेडपूल 3 की शूटिंग स्ट्राइक की वजह से बंद है, लेकिन कहा गया है कि ये फिल्म 3 मई 2024 को रिलीज होगी। कल्याण राम की पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म डेविल की रिलीज डेट पोस्टपोन्ड हो गई है। ये फिल्म इसी महीने 24 नवंबर को आने वाली थी, लेकिन VFX वर्क की वजह से फिल्म को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। डेविल के मेकर्स कहते हैं कि VFX, बैकग्राउंड स्कोर और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया है।
लेकिन आने वाले कुछ दिनों में डेविल की नई रिलीज डेट अनाउंस होगी। 24 नवंबर को नहीं आएगी तो अब ये फिल्म 2024 में ही रिलीज होगी, क्योंकि दिसंबर के एंड में सालार आएगी तो डेविल के मेकर्स इस फिल्म को दिसंबर के महीने में नहीं रिलीज करेंगे। जनवरी में भी नहीं आएगी क्योंकि संक्रांति 2024 में तेलुगु सिनेमा की तरफ से कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से कल्याण राम की ये फिल्म अब फरवरी या फिर मार्च 2024 में ही रिलीज होगी। देखते हैं डेविल की नई रिलीज डेट क्या होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंडियन 2 का इंट्रो कल 3 नवंबर को रिलीज होगा। इंट्रो का टाइम कंफर्म नहीं था, लेकिन अब इसके मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि इंडियन 2 का इंट्रो कल 3 नवंबर को शाम 5:30 बजे रिलीज होगा। खबरों की माने तो इसी इंट्रो के साथ कल इंडियन 2 की रिलीज डेट भी कंफर्म होगी। इंडियन 2 1996 में आई कमल हसन की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन की सिक्वल है। शंकर की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अगले साल 2024 में रिलीज होगी। प्लैनेट ऑफ द एप्स की अगली फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का पहला टीजर रिलीज किया गया है। यहाँ इस छोटे से टीजर में आप सीजर के बेटे कॉर्नेलियस को देख सकते हैं। ये इस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की सिक्वल है, जिसकी कहानी पिछले पार्ट के कुछ साल के बाद स्टार्ट होगी। इस फिल्म को मेज रनर के डायरेक्टर वेस बॉल ने डायरेक्ट किया है। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का ट्रेलर आज रात 10 या फिर 11 बजे तक रिलीज होगा। शायद जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाए। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 24 मार्च 2024 को रिलीज होगी। तो देखते हैं इसका ऑफिशियल ट्रेलर कैसा होता है। और काफी लंबे इंतजार के बाद स्वीट होम सीजन 2 के टीजर के साथ इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। टीजर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से फिल्म के लीड कैरेक्टर चा यूनसो को दिखाया गया है, उससे इतना तो साफ है कि सीजन 2 की कहानी पहले पार्ट के एंड से स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि कैसे चा यूनसो बच जाता है। तो दूसरे सीजन में कैसे चा यूनसो लोगों के लिए मसीहा बनता है और कैसे उस महामारी का खात्मा होता है, ये हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी सीजन 2 में खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसका तीसरा सीजन भी आने वाला है। लेकिन अभी सीजन 2 का टीजर आ गया है और ये सीरीज 1 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। इंडियाना जोन्स की ये 5वीं फिल्म अभी जून के महीने में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन फिल्म को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है, जिसे आप एक बार तो देख ही सकते हैं। वैसे फिल्म को हिंदी डब में भी रिलीज किया गया था, जिसे काफी लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन अगर नहीं देखा है तो अब आप इस फिल्म को 1 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। पर उम्र भर जिसकी तलाश थी वो मिल गया। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लियो ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। पिछले 14 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लियो ने 315 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। ग्रोस कलेक्शन 370 करोड़ है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लियो ने 180 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। तो 300 करोड़ के बजट में बनी थलपति विजय की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 553 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। क्या आपने लियो फिल्म देखी है? अगर देखी है तो ये फिल्म आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।